दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय करनाल के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल जी के साथ हूं। बिंदल साहब, जैसे कि जब आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी करनाल में नहीं था, तब से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं और अभी करनाल की जनता में एक बहुत बड़ी सुरबराहट है, क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव होने हैं कि यहाँ से बिंदल साहब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। तो अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आपकी कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। रही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनने की विधानसभा चुनाव में, इसका निर्णय तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप लेगी। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो सुनील बिंदल हो सकता है, वो कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पर ये बात निश्चित है कि करनाल में जितने भी आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो पूरी लगन से, पूरे तन मन धन से उसको सपोर्ट करेंगे और उसको विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। कल जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हरियाणा में 2-3 सभाएं की, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो आम जनता की रगों को टटोलने का काम किया है। तो आने वाले समय में अभी 12 तारीख को घरौंडा में भी प्रोग्राम है और पिछले अभी गत 4-5 दिन पहले प्रोग्राम आया था, उसमें आपने सारा खर्चा, खाने का, पीने का सारा सिस्टम आपके ऊपर था। तो आपको क्या लगता है कि भगवंत मान के आने से कितना ग्राफ सिख वोटों में बढ़ेगा और दूसरी वोटों में बढ़ेगा, और आने वाले समय में भगवंत मान जी हरियाणा के प्रदेश की जनता के लिए क्या घोषणाएं कर सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है पंडित जी, वो डे बाय डे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी मुख्य वजह ये है, हमने जो दिल्ली और पंजाब में जो काम किया है, आज हरियाणा की जनता भी तो चाहती है ना कि दिल्ली और पंजाब की तरह वो सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को और पंजाब के लोगों को दे रही हैं, तो हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि वो सुविधाएं उनको मिले। अभी मैडम केजरीवाल ने 5 गारंटीज लॉन्च करी थी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मैं समझता हूँ कि इस समय हरियाणा में बदलाव की लहर है और हरियाणा बदलाव चाहता है और निश्चित रूप से इस बार हरियाणा में बदलाव होगा। अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक अच्छी संतुष्टिपूर्वक जीत मिली तो भविष्य में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल किसका साथ देगी? देखिए, हम लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें पूर्ण आशा है कि इस समय राज्य में बदलाव की लहर है। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को भी 10 साल दिए, भारतीय जनता पार्टी को भी 10 साल दिए, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। अब हरियाणा में जो बदलाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी और हम लोग पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जैसे पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया था, क्या उस तरह की बहुमत से सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में आए, ऐसी आशा आप और आपके कार्यकर्ता लगा रहे हैं? मैं इस विषय में यही कहूँगा कि हम सर्वे में भले ना आएँ, पर हम लोग सरकार में ज़रूर आते हैं। आपने पंजाब में भी देखा होगा कि हम सर्वे में थे या नहीं थे, पर हम लोग सरकार में आए। ऐसे ही आपने दिल्ली में देखा होगा कि सर्वे कुछ कहते थे लेकिन हम सरकार में आए, क्योंकि हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं और जो हमारे जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे जनहित से जुड़े हुए हैं। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, फ्री बिजली शिक्षा का मुद्दा है, जो भी हमारे मुद्दे हैं वो जनहित से जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार के हमने मोहल्ला क्लिनिक और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे स्कूल दिल्ली और पंजाब में हम लगातार दे रहे हैं। भगवंत मान जी की सरकार ने 17 से ज़्यादा तो टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। 43,000 लोगों को भगवंत मान जी की सरकार ने नौकरियां दी हैं। 3 लाख जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगवाकर रोज़गार का प्रबंध किया जा रहा है। वहाँ पे इस तरीके की उदारवादी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री लगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। जो हमारे युवा विदेश जाते थे उस पर भी पंजाब में रोक लगी है। हरियाणा में बेहद बेरोज़गारी है, हरियाणा में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। हरियाणा के जो बच्चे हैं अपने माता पिता को जोर दे रहे हैं, अपने खेत खलियान बेचकर विदेश जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो गलत तरीके से जाते हैं और कई बार हादसा भी हो जाता है। और सरकार इतनी बेशर्म है कि उनको कहती है कि युद्ध क्षेत्र में नौकरी ले लो। जैसे उनको कहते हैं कि आप इजराइल चले जाओ, कुवैत चले जाओ, दुबई चले जाओ,
बेहद शर्म की बात है। हरियाणा में 25 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और हरियाणा सरकार रोजगार देने में बिल्कुल असफल रही है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल लचर है। शिक्षा घोटाला भी पिछले दिनों यहाँ पे पकड़ा गया, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। न्यायालय ने भी इनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 4 लाख बच्चों को फर्जी एडमिशन का जो शिक्षा घोटाला था वो सामने आया है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से ये जो करनाल है ये सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया है। यहाँ पर आए दिन धरने लगे रहते हैं, कोई वर्ग यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त ना हो। अच्छा बिंदल जी, जैसे कि पंजाब में नशा मुक्त में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि पंजाब में हमारा आना जाना रहता है। इसको देखते हुए हरियाणा के अंदर जो चिट्टा है या इस तरह के नशे हैं, काफ़ी युवा उसमें फंस गए हैं। क्या आपकी सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे युवाओं को नशे से बाहर निकाला जा सके? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है वो निश्चित रूप से ये रहेगी। देखिए, इसकी सीधी सीधी वजह है बेरोजगारी। जब आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो युवा गलत रास्ते पे जाएगा। इसको यदि दूर करना है तो आपको युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। मैंने पंडित जी अभी आपको कहा कि 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार है। हरियाणा में जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पहली ही कलम से युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, बिंदल जी ने अपनी पार्टी के प्रति एक आशा जताते हुए यही कहा कि हम किसी को समर्थन देने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते से हरियाणा में सरकार बनाएगी। क्योंकि पिछली बार पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस समय भी कुछ ऐसा माहौल था, और बदलाव के इस माहौल में अगर कहीं जनता का एक रुख बना तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक बड़ी भागीदारी निभा सकती है। इसी तरह हम भविष्य में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।